पत्नी की कमाई चाहिए तो घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा। रचना और विवेक कामकाजी हैं। विवेक परंपरागत भारतीय पति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें घर के कामों में हाथ बटाना मर्द की शान के खिलाफ होता है। विवेक का यह भी मानना है कि विवेक घर का मालिक है, इसीलिए रचना को अपनी कमाई उसके हाथ पर रखनी चाहिए। वो अपनी ज़रूरत भर के रुपए ले, रुपए कहाँ लगाना है, कैसे खर्च करना है, इस पर उसे कोई सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। रचना 21 साल की थी जब विवाह करके ससुराल आई थी। वो आदर्श पत्नी बनना चाहती थी, इसीलिए गृहस्थी के समस्त काम खुशी खुशी अपने कंधे पर ले लिए। घर के काम अकेले करने में शुरू से ही कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वह बचपन से ही मेहनती थी। फिर बच्चे पैदा हुए, नौकरी के साथ जिम्मेदारी बढ़ी तो उसने पति से सहायता की उम्मीद की। विवेक ने तब भी अपना अहम नहीं छोड़ा। रचना को बुरा तो लगता, पर अपने हिस्से के सुखों को त्याग करके वो काम कर लेती। रचना घर के कामों में लगी रहती और विवेक ने बाहर अपना सामाजिक दायरा बना लिया। वो किसी न किसी सामाजिक फंक्शन में व्यस्त रहता। अब रचना 50 की हो गई, शरीर में पहले जैसी जान नहीं रही। घर के कामों से मन उकताने लगा, परंतु विवेक अभी बदलने को तैयार नहीं था। उसे तो यही लगता था कि वो हमेशा से काम करती आई है, अभी भी कर लेगी। लेकिन अब रचना से सारा काम नहीं हो पा रहा था, तो उसने पति से कहा कि सर्वेंट लगा लो। हम इतना कमाते हैं कि सर्वेंट को अवॉर्ड कर सकते हैं। अब मुझसे काम नहीं होता, सर्वेंट के हाथ का खाना नहीं खा सकता मैं, तो फिर आप मदद कर दीजिए। सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता, वॉक पर जाना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, फिर ड्यूटी पर भी जाना होता है। रचना कुछ नहीं बोली। महीना शुरू हो गया। अब की बार रचना ने अपनी सैलरी विवेक को नहीं दी। तुम्हारी सैलरी अभी तक मिली क्यों नहीं? सैलरी मेरी मेहनत की कमाई है और मुझे मिलती है। तुम घर के कोई काम नहीं करवाते, फिर तुम्हें सैलरी लेने का कोई हक नहीं है। विवेक के अहम को ठेस लगी। उस दिन के बाद विवेक बात बात पर सैलरी के लिए तानाकशी करता है, लेकिन काम में हाथ बटाने के लिए तैयार नहीं था। अब रचना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे पता है देर सवेर उसे सैलरी देनी ही पड़ेगी, और उसे इस बात का दुख है कि विवेक क्यों उसके साथ एक इंसान की तरह व्यवहार नहीं कर रहा। क्या अधिकारों के लिए हर बार लड़ना ही ज़रूरी होता है? क्यों नहीं एक इंसान दूसरे इंसान की स्थिति को समझता? क्यों नहीं इंसान अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता? रचना के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। हर रोज़ लड़ने से भी तो दिमाग ही खराब होता है। घर को जोड़ने के लिए शायद बहुत सारी औरतों को ऐसे ही स्वयं को मिटाना पड़ता है। क्यों नहीं समाज में उनके त्याग की कद्र होती? क्यों नहीं लड़कों को लड़कियों की तरह जेंडर सहनशील बनाया जाता, ताकि जीवन संतुलित तरीके से चल पाए? दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।